आज बात करें कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि, शुक्र चले अपने घर। अब भाग्य आपका 100 कदम आगे चलेगा। अब भाग्य आपका 100 कदम आगे चलेगा। जीवन में जितनी नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में आ रही थी, सब समाप्त हो जाएगी। अब जीवन में सारी सफलताएं आपको अर्जित होंगी, क्योंकि शुक्र आ गए भाग्य भाव में, अपने ही घर में बलवान हो गए। उधर राहु 23 मई से राहु भी बलवान हो जाएगा, क्योंकि राहु वक्र चलता है तो 30 अंश के बाद धीरे धीरे चलते चलते 23 मई को वो 23 अंश पे आएगा। जब वो 23 अंश पे आएगा तो राहु का बलवान होना कन्या वालों के लिए बहुत बड़ी सफलता होगी, क्योंकि कन्या वालों का मित्र है राहु, क्योंकि बुध का बहुत बड़ा मित्र है। प्लस आपका शनि पहले से ही अच्छा चल रहा है, 2025 तक शनि अच्छा चल रहा है। इस टाइम 23 अंश पे है, बहुत अच्छी अवस्था है शनि की। और मेलेफिक प्लानेट होके 6ठे हाउस में बैठना, रोग ऋण शत्रु आपके समाप्त पहले ही हैं, और मुकदमों में भी आपको जीत मिलेगी, और अब सफलता आपको अर्जित होती चलेगी, क्योंकि 9th हाउस में काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से भी भाग्य भाव का मालिक 9th हाउस में, और आपकी कुंडली के हिसाब से कन्या वालों के हिसाब से भी भाग्य भाव में शुक्र। और शुक्र और गुरु आपके लिए इस टाइम दोनों ही लाभप्रद, क्योंकि शुक्र केंद्र और त्रिकोण का मालिक, और गुरु भी केंद्र का मालिक। जब केंद्र और त्रिकोण का मिलन होता है तो राजयोग कारक जीवन हो जाता है। ऐसे जातक के जीवन में सफलता ही सफलता, खुशियाँ ही खुशियाँ, खुशियों की घंटी बज गई समझ लो अब आपके जीवन में। जैसे ही 9th हाउस में राहु वो गुरु आया था तो आपको 1 मई से बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलना शुरू हो गया। आपके जीवन के रुके हुए काम पूरे होने लगे, आपके भाई बहनों से संबंध ठीक होने लगे, आपकी पत्नी से संबंध ठीक होने लगे, आपके कुटुंब से संबंध ठीक होने लगे, आपकी रोज़ाना की इनकम बढ़ने लगी, आपको गिफ्ट वगैरह प्राप्त होने लगे, आपको पार्टनरशिप में सफलता मिलने लगी। आपके बच्चों की रातों की जो नींद डिस्टर्ब थी वो सुधार में आनी शुरू हो गई। बच्चों की पढ़ाई में जो है उनको सफलता मिलने लगी, बच्चों की प्रशंसा सुनने को मिलने लगी। आप कोई एग्ज़ाम देना चाहते हो, उस एग्ज़ाम में सफलता मिलने लगी। आपके प्रेम में प्रगाढ़ता आने लगी, आपके प्रेम में जो निरसता थी वो समाप्त होने लगी, आपकी जो शिथिलता थी जीवन में वो समाप्त होने लगी। अब आपकी जो है कार्यशैली बिल्कुल चेंज हो गई। और जैसे ही शुक्र पहुंच रहा है कल, लगभग कल पहुंचेगा शुक्र आपके 9th हाउस में अपने भाग्य भाव में। जब भाग्य भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हो तो भाग्य प्रबल होना ही है। जो पिछले 2 महीने में आपके अगर ससुराल से संबंध बिगड़े होंगे, क्योंकि 100% बिगड़े होंगे, तो वो अब अचानक 1 जून के बाद से आपको दिखने लगेगा कि बिल्कुल सफलता मिलनी तय हो जाएगी। आपके ससुराल से संबंध फिर से प्रगाढ़ता में आ जाएंगे। आप खुद ब खुद देखना ऐसे कंजक्शन वो बनेगी सिचुएशन, और खुद ब खुद सब ठीक होता चला जाएगा। क्योंकि वजह यह है, अभी तक 1 जून तक मंगल राहु के साथ बैठ के सप्तम हाउस में अंगारा के योग बना रहा। सप्तम हाउस आपका वैवाहिक जीवन का है। जब वैवाहिक जीवन जो है वो पत्नी का घर है, या पति है तो पत्नी है तो पति का घर है। जब पत्नी के साथ जो है आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग रहेगी तो आपके ससुराल से संबंध कभी भी अच्छे नहीं होंगे। और जैसे जैसे आपके पत्नी से संबंध सुधरते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे आपके ससुराल से संबंध भी अच्छे होते चले आएंगे। आपको कहीं से गड़ा हुआ धन भी प्राप्त होने लगेगा, आपकी लिक्विड मनी इंक्रीज होने लगेगी, आपके कुटुंब से संबंध अच्छे होने लगेंगे। आपका जो सप्तम दृष्टि लगन पे पड़ रही थी अंगारा की योग की, तो आपके जो व्यक्तित्व में आग के सम्मान व्यतीत हो रहा था, आपके व्यक्तित्व की प्रशंसा के बदले आपका निराकार हो रहा था, आपकी जो है वो हो रही थी बुराइयां लोगों में आम हो रही थी। मगर अब 1 जून के बाद से आपके डी फेम को फेम मिलना शुरू हो जाएगा, आपका व्यक्तित्व निखार में आ जाएगा, आपका स्वास्थ्य उत्तम होने जाएगा। अगर आपको यूरिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो समाप्त हो जाएगी। आपको अगर किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी वो समाप्त हो जाएगी। अगर व्यक्तित्व के घर पे अंगारक योग की दृष्टि पड़ने से आपके जो है व्यक्तित्व में
जो है निखार नहीं आ पा रहा था, आप सब कुछ प्रयास कर रहे थे, आपको सफलता नहीं मिल रही थी, आपको नौकरी में भी सफलता नहीं मिल रही थी, क्योंकि यहाँ से तीसरी दृष्टि जो है, सप्तम दृष्टि जो है वो डाल रहा है मंगल अंगारक योग बना के आपके लगन पे। और उसके बाद ये अष्टम नवम दसम, अष्टम नवम दसम और चौथी दृष्टि डाल रहा था वो, नवम दसवीं दृष्टि डाल रहा था मंगल चौथे हाउस पे। तो भूमिपति, जो भूमि में आपने पैसा लगाया था वो पैसा डूबता जा रहा था, आपको वाहन सुख प्राप्त नहीं हो पा रहा था, वाहन सुख में भी अंगारक योग ही बना हुआ था। आपकी माता आपके को समझ नहीं पा रही थी, आपके माता आपके स्पाउस को समझ नहीं पा रही थी, आपके स्पाउस की और आपके माता के बीच कुछ ना कुछ अनबन स्टार्ट रही होगी, वो 1 जून के बाद सब समाप्त हो जाएगी। और वहाँ से दसम दृष्टि जो है चौथे हाउस की दसम दृष्टि पड़ती है 10th हाउस में, तो आपको नौकरी में सफलता नहीं मिल रही थी, नौकरी का प्रयास किया जाता है, नौकरी में सफलता नहीं मिल रही, कोई प्राइवेट जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे थे, जॉब नहीं मिल रही थी, जिनकी जॉब थी उनको इंक्रीमेंट नहीं लग रहा, जिनकी इंक्रीमेंट लगा था उनको जो है वो ट्रांसफ़र चाहे थे, उनको ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा था, किसी को प्रमोशन नहीं मिल रहा था। अब सब चीज़ें आपको सफलता मिलेगी, 1 जून के बाद से सब सफलता मिलेगी। राजनीति में थे तो 1 जून के बाद से राजनीति में आपको अचानक से कोई कॉल आ सकती है कि आपको इस पद पे लिया गया, तो ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। कन्या लगन वाले, कन्या राशि वाले, पी नाम वालों को देखने को मिलनी तय है 1 जून के बाद, तो आपका जीवन बढ़िया होना तय है। क्योंकि देखिए, छठे में शनि, रोग ऋण शत्रु समाप्त, मुकदमों में जीत, सब मतलब आपको सफलता ही सफलता, रोग भी नहीं लगेगा, कोई हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, 25 तक हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे, 25 तक आपको कोई विदेश से संपर्क जुड़ेंगे, तार जुड़ेंगे और वो आपको सफलता दे जाएंगे, आपको विदेश से पैसे का आगमन हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है, आपको जो है किसी संस्था का बहुत बड़ा अनुयायी बना दिया जाए या आपको किसी का मैनेजर बना दिया जाए। दूसरी चीज़ थी, आपका शुक्र अभी अष्टम में पड़ा था, अष्टम घर था वरुण का, अष्टम घर था शमशान का, अष्टम घर था पाताल का। जब वहाँ पर जाके शुक्र जो है सौम्य प्लैनेट जाके भी अपनी शक्ति खो रहा था, तो अब जब शुक्र बस इंस्टीट्यूशन पावर जोर दे रहा था, अब जब ये अपने घर में पहुँच गया, भाग्य भाव में पहुँच गया, तो भाग्य प्रबल हो जाएगा। देखिए अगले 1 महीने भाग्य बहुत प्रबल रहेगा। फिर गुरु आपका अभी अष्टम में पड़ा था, देवी शक्ति जोर दे रहा था, मगर 1 मई के बाद चेंज होकर वो भी नवम में पहुँच गया। तो कन्या वालों के लिए तो ये समझ लिए सोने पे सुहागा, कन्या वालों के लिए समझ लिए गोल्डन पीरियड, जिसे कहेंगे गोल्डन पीरियड है। आने वाले 2025 तक तो गोल्डन पीरियड है ही है। उसके बाद छठे में राहु आ जाएगा, तो फिर 18 महीने गोल्डन पीरियड रहेंगे, और फिर सप्तम में शनि आ जाएगा तो गोल्डन पीरियड रहेगा। इस तरीके से अभी 2.5 साल तो यही मान के चलो। फिर अष्टम का कारक शनि है, लोग ने मुझसे कहा कि अष्टम में कारक शनि जो है अष्टम में जाके ढैया लग जाती है। एक साहब ने मेरे पास कमेंट किया कि अष्टम में जो है जाके ढैया लग जाती है। बिल्कुल लग जाती है, मगर ये ध्यान रखना, अगर आपका शनि योग कारक प्लानट है, शनि आपका अष्टम में जरूर चला गया, मतलब अभी 27 के बाद जाएगा 30 तक अष्टम में जरूर जाएगा, मगर आपके शनि जो है बुध का मित्र है, और अगर तात्कालिक मित्रता में आपकी कुंडली में मित्र हुआ, तो फिर यहाँ पर अष्टम में बैठा हुआ शनि आपको शुरू के टाइम में तो आपको थोड़ा सा तपाएगा, मगर ढैया जरूर लगेगी, मगर तपाने के बाद आपको उस मुकाम पे ले जाएगा जहां आपने सोचा भी नहीं होगा। आपको उच्च कोटि की सफलता प्राप्त हो जाएगी। यही ढैया आपको जीवन के उच्चतम प्रभाव दे जाएगा, ये सेलिब्रिटी बना देगा। क्योंकि अष्टम का और संबंध बहुत इम्पोर्टेंट है, और अष्टम का और पंचम का संबंध बहुत इम्पोर्टेंट है। और जब पंचम और अष्टम का संबंध बना तो ऐसे लोग ही सेलिब्रिटी बने हैं। तो अब देखिए, आप पंचम में शनि, पंचम का कारक शनि, और अष्टम से में जाके बैठ जाएगा, तो आपको सेलिब्रिटी योग बन नहीं है, राजयोग बन नहीं है। और अब देखिए, शुक्र अभी आपके नवम में है तो आपको लाभ देगा। उसके बाद दसम में जाएगा तो कालपुरुष में मकर राशि आती है, और आपके हिसाब से भी बुध की राशि आती है, तो बुध के घर में शुक्र जो है अच्छा ही फल देता, तो आपका वो भी लंबा 1 महीना बहुत ज़्यादा आप जो है फेम में नेम फेम अवार्ड्स वगैरह का सफलता का आपका दौर रहेगा। उसके बाद आप जब 11 में शुक्र जाएगा 1 महीने, तो फिर आपको अवार्ड रिवार्ड, बड़े भाई बहनों से संपर्क, अच्छे विदेश यात्रा, सबको। 12वें का शुक्र कारक है, तो 12वें में शुक्र जाने के बाद तो सबसे अच्छा फल देता है, तो फिर आपको विदेश यात्रा होनी तय है। अगले 4 महीने शुक्र के बहुत अच्छे हैं आप लोगों के लिए, और अगले 25 तक गुरु बहुत बढ़िया है।
शनि 25 तक बहुत बढ़िया है, फिर 27 में बढ़िया है, फिर 30 में बढ़िया है, फिर नवम हाउस में जाके भी शनि बढ़िया है, फिर दशम हाउस में जाके भी शनि बढ़िया है, फिर 11th हाउस में जाके भी शनि बढ़िया है। तो आने वाले 15-16 साल शनि भी आपके लिए बहुत लाभदायक है, बहुत सफलता देने वाला है। कोई भी कुछ भी कहते कि ढैया ढैया का फल आपको अच्छा मिलेगा, ढैया का फल उनको बुरा मिलता है जिनका मित्र नहीं है। मान लो शनि का मित्र सूर्य नहीं है, तो सूर्य अगर यहाँ पर सिंह राशि होती, सिंह राशि वालों के अष्टम में जाता तो फिर दिक्कतें होती। मगर आपका योग कारक प्लानेट है, अगर आपकी तात्कालिक मित्रता हुई और शनि अच्छा प्लेसमेंट हुआ, शनि नीच का नहीं हुआ, तो अष्टम का शनि आपको राजयोग कारक बना देगा, आपको सफलता दे देगा। देखिए अभी आपका 1 जून तक सफलता का दौर यूँ और रुका हुआ है, क्योंकि राहु जब भी तीसरे घर के स्वामी के साथ या छठे घर के स्वामी के साथ या 11वें घर के स्वामी के साथ जब भी कंजक्शन करता है तो वो बहुत ज़्यादा त्रिदृश्य योग बनता है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें पैदा करता है, मतलब सारे कामों में विघ्न ला देता है। और जिस घर में ये योग बनता है उस घर की प्रॉपर्टीज़ को नील कर देता है। तो अभी तीसरे का स्वामी कौन है? मंगल, और वो आपके राहु के साथ बैठा है सप्तम में। तो वैवाहिक जीवन डिस्टर्ब, पत्नी से संबंध बिगड़ेंगे, पत्नी आपके बातों को नहीं मानेगी, पत्नी आपके से ज़्यादा दूसरों को प्रेफरेंस देगी, आपकी रेस्पेक्ट नहीं करेगी, आपको बातों को क्लियरेंस नहीं देगी, आपकी बातें की प्रशंसा नहीं करेगी, दूसरे लोगों की प्रशंसा करेगी, आपके ससुराल से संबंध बिगड़ेंगे पत्नी की वजह से, आपकी इनकम डिस्टर्ब रहेगी रोज़ाना की। अगर आप कोई व्यापार करते तो उसमें सफलता नहीं मिलेगी, आप पार्टनरशिप में धोखा मिलना तय है 1 जून तक। 1 जून के बाद जब मैं बताऊंगा, अभी आगे चल रहा हूँ, और आपकी जनता भी आपका सम्मान नहीं करेगी, आपको वो विशेष सम्मान प्राप्त नहीं होगा 1 जून तक। 1 जून के बाद जैसे ही मंगल अष्टम में आएगा, जब मंगल अष्टम में आएगा तो सरल योग बन जाएगा, क्योंकि अष्टम का स्वामी अष्टम में आके बैठ जाएगा। कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से भी वृश्चिक राशि है और आपके हिसाब से मेष राशि है। जब अष्टम का स्वामी भी अष्टम मान के बैठ जाएगा तो राजयोग ही है, वो भी आपको राजयोग दे जाएगा। 45 दिन आपके पक्ष में सारे काम हो जाएंगे, आप शत्रुहंता भी रहेंगे, आप निरोगी भी रहेंगे, आप धनच्चे भी रहेंगे, आप प्रॉपर्टी के मालिक भी रहेंगे। यहाँ से अष्टम से बैठ के सप्तम दृष्टि लिक्विड मनी के घर पे डालेगा तो लिक्विड मनी बढ़ेगी, आपको भूमिपति बना देगा, आपके कुटुंब से संबंध अच्छे बना देगा, आपके चेहरे में एक तेज पैदा कर देगा। मंगल की दृष्टि अच्छी पड़ती है तो तेज पैदा होता है, तेज पैदा कर देगा। यहाँ से चौथी दृष्टि मंगल की जो पड़ेगी 11th हाउस में पड़ेगी, तो 11th हाउस पे पढ़ने से आपको अवार्ड रिवार्ड, बड़े भाई बहनों से संपर्क में, विदेश यात्रा हो जाएगी, आपको तीर्थ यात्रा हो जाएगी, आपका सम्मान विदेश में कीर्ति फैल जाएगी। और आपकी जो है कहना चाहिए उसके बाद जो है सप्तम दृष्टि वहाँ पड़ेगी, 2nd हाउस पे लिक्विड मनी बढ़ेगी। और फिर पंचम दृष्टि, वो जो 10वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो आपकी पड़ेगी पंचम हाउस पे, तो आपके प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता आएगी, क्योंकि सरल योग है, राजयोग बना के जब दृष्टि से देखेगा और अंगारक योग को छोड़ के दृष्टि से देखेगा तो आपके प्रेम संबंध भी अच्छे होंगे। आपके बच्चों के जो अभी बहुत चेंजिंग आई है गुरु के चेंज होने के बाद, और अब जब मंगल की दृष्टि अष्टम से बैठ के संतान भाव में पड़ेगी तो संतान भी प्राप्त होगी आपको। अगर मगर मंगल आपकी कुंडली में अच्छा होना चाहिए, मंगल आपकी कुंडली में नीच नहीं होना चाहिए। मंगल आपकी कुंडली में या तो 10th हाउस में बैठा हो, दिग्बल प्राप्त कर रहा हो, या मंगल आपकी कुंडली में बैठ के छठे में बैठा हो तो अभी अच्छा रहेगा। मंगल 2nd हाउस में बैठा हो तो फिर भी बेटर रहेगा। तो ये देख लें अपनी कुंडली का। फिर तो यहाँ बैठ के आपको यूपीएससी का कोई एग्जाम दिया तो उसमें भी क्लियर कर लेंगे, आप कोई सा भी एग्जाम देंगे क्लियर कर लेंगे। मंगल जो है वो खेल प्रतियोगिता का भी कारक है, तो आपको किसी खेल से भी आपके बच्चों का नाम रोशन हो सकता है, या आपका किसी खेल में आप अगर ज़्यादा मतलब आप जो है विवाह कारक नहीं है, अभी विवाह नहीं हुआ हुआ, तो आप किसी खेल में आगे बढ़ के सेलिब्रिटी बन सकते हैं खेल के द्वारा। आपके प्रेम संबंध में प्रगाढ़ता होगी, आपके संतान जिनकी कंसीव लेडियाँ थी उनके आसानी से संतान हो जाएगी। दंपत्ति जिनके गुरु का आने ही नवम में आपको 25 तक जिनके जो वो हैं निसंतान, उनको संतान होना तय है, कन्या वाले पीनाम वाले, और ये ध्यान रख लें मेरी बात का। तो ये मंगल बहुत स्ट्रॉन्ग अवस्था में आने वाला है। मंगल अभी 1 जून तक तो अंगारक योग बना रहा है। 1 जून तक आप बस मान के चलिए 10 दिन बहुत सरलता से गुजार दी। ये 10 दिन मैं आपसे मांग रहा हूँ, 10 दिन आप बहुत सिंपलिटी से गुजार दिए। 10 दिन में कोई रिस्क ना लें,
10 दिन में रिस्क लेंगे तो आपका, अगर वैवाहिक संबंध के रिस्क लेंगे तो वैवाहिक संबंध टूट सकते हैं। अगर आप ज़्यादा खटपट करेंगे, अगर आप अपनी पत्नी की बातों को दिल पे लेंगे तो आपके वैवाहिक संबंध बिगड़ सकते हैं। अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपके वैवाहिक संबंध बिगड़ सकते हैं। आप जो है उनकी बातों को दिल पे न लें और हंस के टाल दें अगले 10 दिन, फिर सिर्फ 10 दिन के लिए। उसके बाद 10 दिन पार्टनरशिप में भी पार्टनर से किसी प्रकार का मतभेद न रखें, वरना पार्टनरशिप भी टूट सकती है। 10 दिन किसी प्रकार का कोई इच्छा न रखें कि आपको जनता से ये प्राप्त होगा। 10 दिन इनकम नहीं हो रही तो ज़्यादा हाथ पैर न मारें, क्योंकि लॉस में जा सकते हैं, क्योंकि अंगारक योग बहुत भयंकर योग है और लगन पे उसकी दृष्टि पड़ रही है। तो व्यक्तित्व में भी निखार नहीं आने का, लगन जो है वो चेहरा भी है तो चेहरे में भी तेज नहीं आने का। लगन जो है वो जो है आपका मतलब कि बीमारियों को भी संकेत करता है। लगन जो है आपके व्यक्तित्व का मेन, आपकी जो ऑरा है वो भी स्ट्रांग नहीं होने की 1 जून तक। 1 जून के बाद सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि 1 जून को जब यहाँ पर मंगल आ जाएगा, सरल योग बन जाएगा, नवम हाउस में शुक्र और गुरु हो जाएंगे। शुक्र और गुरु दोनों ही अच्छा फल देंगे। वैसे शुक्र और गुरु मित्र नहीं है और सूर्य भी वहाँ पर पहले से पहुँच चुका 14 मई को। तो शुक्र, गुरु और सूर्य तीनों ही बढ़िया रहेंगे, क्योंकि सूर्य भी अभी पूर्ण दृष्टि में नहीं है और शुक्र भी जो है उसको, शुक्र को व्यस्त नहीं करेगा, गुरु को व्यस्त नहीं करेगा। और शुक्र गुरु वैसे मित्र नहीं है, मगर आपके कुंडली में इस टाइम मित्र है, क्योंकि नवम का स्वामी कालपुरुष कुंडली के हिसाब से गुरु और शुक्र जो है भाग्य भाव के हिसाब से शुक्र। तो आपका भाग्य प्रबल होना, जिस चीज़ में हाथ डालेंगे उस चीज़ में सफलता पाएंगे, जिस चीज़ में हाथ डालेंगे उसमें सफलता पाएंगे। जो मट्टी को सोने के भाव बेच के आ जाएंगे, ये आपकी कंडीशन होने वाली है। और राहु बलवान होते ही पंचम सप्तम में बैठा है, तो आपके जैसे ही अंगारक योग समाप्त होगा तो सप्तम हाउस जो है वो कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से तुला राशि आती है। तो तुला राशि में शुक्र जो है, राहु जो है अच्छा ही मित्र है, मित्रता है, योग कारक प्लैनेट है, शुक्र का दोस्त है। तो यहाँ पर जैसे ही बलवान होगा, थोड़ा वैवाहिक जीवन तो आपका हल्का फुल्का डिस्टर्ब रहेगा। मैं उसका भी बताता चल रहा हूँ, उसका भी सॉल्यूशन बता रहा हूँ। मगर आपको इनकम इंक्रीज हो जाएगी। अगर आप 2 रुपये कमाते थे तो एकदम 200 कमाने लगेंगे। आपके व्यापार का विस्तार बन जाएगा, आपके व्यापार में चमक आ जाएगी, आपके व्यापार की डेफिनेशन तैयार हो जाएगी, आपके व्यापार जो बिल्कुल अस्त व्यस्त है वो सुधर जाएगा। आपके जो है ससुराल से पक्ष से संबंध अच्छे हो जाएंगे और आपके जो है रोज़ाना की इनकम अच्छी होगी। पार्टनरशिप से कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होता चला जाएगा। हाँ, अब देखिए, पहले मैं कहता था गुरु यहाँ पर, वो राहु यहाँ पर बैठ के दिक्कतें पेश करेगा, मगर नहीं। राहु यहाँ पर जो गुरु का घर है, ये सप्तम हाउस जो है कल उसके हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से, कन्या वालों के हिसाब से ये गुरु का घर है। जब गुरु का घर है तो गुरु अब तक अष्टम में बैठा था, केंद्राधिपति दोष लगाए हुए था, तो आपका वैवाहिक जीवन भी डिस्टर्ब था, रोजाना की इनकम भी डिस्टर्ब थी। 1 मई के बाद से बहुत चेंजिंग आई है, मगर अंगारक योग बना हुआ था तो अभी पूरी चेंजिंग आपको देखने को नहीं मिली। मगर 1 जून के बाद से आपको ये भी देखने को मिलेगी। और मई गुरु स्ट्रांग अवस्था में आ गया तो इस घर का स्वामी स्ट्रांग हो गया, तो राहु कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि गुरु ही राहु को कंट्रोल करता है। अब राहु को कंट्रोल करने के लिए गुरु की पावर इस बहुत बढ़िया हो गई। अभी गुरु पूर्ण उस पर नहीं आया डिग्री पे, मगर अभी भी उसकी पावर ऐसी है कि वो गुरु को कंट्रोल किए हुए। बस जैसे ही अंगारक योग समाप्त होगा, आपकी पत्नी से संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी, आपकी जनता से संबंध अच्छे हो जाएंगे, आपको नौकरी प्राप्त हो जाएगी, आपका व्यक्तित्व निखार आ जाएगा, आपकी ऑरा स्ट्रांग हो जाएगी। आप सामने वाला आपसे मिलकर प्रभावित हुए बगैर रह ही नहीं सकता। तो अगले 16 साल तो मैं बता रहा हूँ करने वालों के लिए अच्छे हैं, मगर अब 1 जून के बाद से तो बहुत ही अच्छा जीवन है। 1 जून के बाद से तो बहुत अच्छा जीवन है। वैसे 20 के बाद से ही, 20 मई के बाद से ही मैं अच्छा कहूँगा, क्योंकि शुक्र का चेंज होना, भाग्य भाव में जाना बहुत अच्छा फल देगा। मगर अभी अंगारक योग 1 जून तक बना रहेगा, तो 1 जून तक आपको बस बहुत सिंपलिटी से टाइम गुजारना है 10 दिन का। फिर आप अपने जीवन को 16 साल को बहुत अच्छे से व्यतीत करेंगे। आप ये लिखवा लें, मुझसे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लें। अगर आप लोगों का लाखों करोड़ों का कोई कर्जा है तो उसका एक छोटा सा उपाय लिख लें, अपने पास नोट कर लें। बहुत सिंपल उपाय, ये आपको ना किसी ज्योतिष उपाय में मिलेगा, ना ये आपको किसी यूट्यूब वीडियो पे मिलेगा, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरी रिसर्च है और इसका मैं यूज़ करके देख चुका हूँ लोगों पे और उससे उनको लाभ हुआ।
चाहे आपका 1 लाख का कर्जा हो, चाहे आपका 1,000 का कर्जा हो, चाहे आपका 1 करोड़ का कर्जा हो, चाहे आपका 100 करोड़ का कर्जा हो, 1 महीने से स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा और 6 महीने के अंदर अंदर सफलता मिल जाएगी आपको, कर्जे से कर्जा मुक्त हो जाएंगे। वो उपाय क्या है? आप शनिवार को लोहा नहीं खरीदना, शुक्रवार को लोहा खरीदें, 100 ग्राम कीला खरीदें, वाइट पन्नी में कीला खरीदें और कीलों को अपने लेफ्ट हैंड में ऐसे रखें कि आपके शनि पर्वत पर कील की प्रेशर आना चाहिए, बल मिलना चाहिए, फोर्स मिलना चाहिए। और आप यूँ करके उसको दबाए रखें 10 मिनट तक, और दबाए रहेंगे, प्रेशर लगे कि आपके जो है यहाँ पर कुछ चुभ रहा है, इस तरीके से होना चाहिए, लगना चाहिए, मतलब चुभे नहीं है, लगना चाहिए। और फिर आपको उल्टे कान की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं यूँ करके 7 बार, 7 बार घुमा के या तो उसे आग में डाल दें या फिर उसको कहीं अपने घर से बाहर जाके अपने घर की बैक साइड में खड़े होके और यूँ करके कहें मेरी सारी निगेटिव और सारा मेरा कर्जा गायब, और यूँ करके फेंक दें। फिर आप चमत्कार देखें। अगर आपको 6 महीने के अंदर आप कर्जा मुक्त ना हो जाए तो बताना मुझे, ये आप खुद मुझे बताएंगे रेमेडी। और भी आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपका कौन सा उपाय आपके कर्जे को समाप्त करेगा, कौन सा उपाय आपकी शादी कराएगा, कौन सा उपाय आपकी नौकरी दिलाएगा, कौन सा उपाय क्या करेगा, वो आपकी कुंडली में देखना पड़ेगा कि आपके ग्रहों की कहाँ मित्रता है, D9 में क्या सिस्टम है, D10 में क्या सिस्टम है, शशाटक चार्ट में क्या सिस्टम है, आपका क्या दृष्टि कहाँ पड़ रही है, नवनाश में कौन सा ग्रह बलवान है, कौन सा ग्रह राजयोग कारक प्लानेट बन रहा है, कौन सा ग्रह की गलत दृष्टि पड़ रही, कौन सी नीच दृष्टि पड़ रही। तो उसके छोटे छोटे उपाय आपके कुंडली के अकॉर्डिंग करके मैं आपको बता दूंगा, आप उसका उपाय कर लेना। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें। बस आप लोगों की सराहना बहुत मुझे मिल रही है, आप लोग बहुत मुझे पसंद कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, ऐसे ही करते रहिए और मेरी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और आप में ही देखना, धीरे 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 मैं सारी चीज़ों की वीडियो आपको, सारे रोगों की एक एक रेमेडी ऐसे बता दूंगा। किसी के पित्ते में पथरी है तो उसकी, किसी का हार्ट की बीमारी है तो उसकी एक छोटी सी रेमेडी, किसी के जो है ब्रेन की प्रॉब्लम है उसकी छोटी सी रेमेडी करते चले आएंगे। आपको डॉक्टर के की दवाई सूट करती चली जाएगी। बहुत से लोगों को देखा होगा डॉक्टर की दवाई ये यूज़ करते रहते हैं, मत सूट नहीं करता। तो ये छोटे छोटे उपाय ग्रह को शांत करने के भी करने पड़ेंगे, तभी हमारा कुछ वो होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। रेमेडी, किसी के करोड़ों रुपए का भी कर्ज हो, जो कर्ज उतरने को ना आ रहा हो, कर्ज दिन पर दिन बढ़ता जा रहा हो, चाहे बैंकों का कर्ज हो, चाहे किसी आदमी का कर्ज हो, चाहे कैसे ही कर्ज हो, एक छोटी सी रेमेडी कर लें, आपका कर्ज 1 महीने के अंदर अंदर उतरना शुरू हो जाएगा। और आप देखेंगे आपके साथ कैसे चमत्कारी प्रभाव होगा। आप 100 ग्राम कीले लाएं, और वो कीले किस दिन लानी है शुक्रवार के दिन। शनिवार के दिन कभी भी लोहा नहीं खरीदना चाहिए। शुक्रवार के दिन कीले लाएं, उन्हें पन्नी में हो, प्लास्टिक की सफ़ेद पन्नी में हो, और उनको अपने लेफ्ट हैंड में ले। और ये जो शनि पर्वत है, इस कीलो की प्रेशर करना चाहिए, इस पर प्रेशर उसको मुट्ठी दबाए रहें लगभग 10 मिनट तक। फिर आप लेफ्ट कान से राइट कान तरफ को करके 7 बार उतारे। 7 बार उतारने के बाद उन या तो आग में डाल, या जो है अपने घर से बाहर फेंक दें। जब बाहर फेंकें तो आप अपने घर के बाहर जाने के उल्टे खड़े हों और ये कहें मेरे सारा कर्जा है, वो निगेटिविटी सब मुझसे दूर हो। यूँ कर को ये रेमेडी अपनाएं, आपका 1 महीने के अंदर कर्ज उतर जाए। लोहे की होनी चाहिए।